सुप्रभातम प्यारे बच्चों। इतः पूर्वं वयं मातुः आज्ञा गरीयसी इति तृतीय पाठं पठितवन्तः। अद्य तस्यैव प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः। मातुः आज्ञा गरीयसी प्रतिमा नाटकं ग्रन्थात् स्वीकृतः अस्ति। प्रतिमा नाटकं ग्रन्थं महाकवि भासेन विरचितः अस्ति। अस्तु, प्रश्नं पश्यामः किं लिखितमस्ति। प्रथम प्रश्न अस्ति एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर दो। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्य। एक शरीर जैसे किसकी रक्षा करनी चाहिए, तो का पृथ्वी। शरीरे कह प्रहरति, शरीर पे कौन प्रहार करता है। कह अरिहि, शत्रु शरीर पे प्रहार करते हैं। स्वजन ही कुत्र प्रहरति, अपने लोग स्वजन कुत्र प्रहरति, अपने लोग कहाँ प्रहार करते हैं, हृदय पे। घ अस्ति केकय्यः भर्ता केन समः आसीत्, केकयी के स्वामी किसके समान थे, तो केकय्यः भर्ता शक्रेण समः आसीत्, महाराज शक्र के समान। अंग अस्ति कः मातु परिवादं श्रोतुं न इच्छति, कौन माँ का शिकायत नहीं सुन सकता है, श्री रामः। च अस्ति केन लोकं युवती रहितं कर्तुं निश्चयः कृतः, किसके द्वारा लोक युवती रहित कर देना चाहता था, कर देने के लिए निश्चय किया, तो लक्ष्मणेन, लक्ष्मण के द्वारा, केन की जगह पे लक्ष्मणेन। छ अस्ति प्रतिमा नाटकस्य रचयिता कः, प्रतिमा नाटक की रचयिता कौन है, महाकवि भासः। द्वितीय प्रश्नमस्ति पूर्णवाक्येन उत्तरतः, पूर्णवाक्य में उत्तर दें। रामस्य अभिषेकः कथं निवृत्तः, राम का अभिषेक कैसे हुआ। केकय्यः कठोर वचनात् रामस्य अभिषेकः निवृत्तः, केकयी के कठोर वचन के कारण ही राम का अभिषेक को रोक दिया गया। खस्ति दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण किम उक्तम, दशरथ के मोह को सुनकर लक्ष्मण को रोषेण किम उक्तम, लक्ष्मण ने गुस्से में क्या कहा, तो कथम कथम मोहम उपगत, कैसे कैसे मोह मूर्छित हो गए। इति दशरथस्य मोहं श्रुत्वा लक्ष्मणेन रोषेण उक्तम, ऐसा दशरथ की मूर्छित होने की अवस्था को सुनकर के लक्ष्मण ने गुस्से में कहा। गौस्ति लक्ष्मणेन किम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मण के द्वारा क्या करने का निश्चय किया गया, तो लक्ष्मणेन लोकम युवती रहितम कर्तुम निश्चयः कृतः, लक्ष्मण के द्वारा इस जगत को युवतियों से रहित करने का निश्चय किया गया। घ रामेन त्रीणि पातकानि कानि उक्तानि, राम ने 3 पातकानि अधर्म क्या बताए, तो रामः स्वधनम शरम रुचिरम च इति त्रीणि पातकानि उक्तानि, राम के द्वारा अपना धन, शरम, रुचिरम, लालच, ये 3 अधर्म बताए गए। अंग अस्ति रामः लक्ष्मणस्य रोषम कथम प्रतिपादयति, राम ने लक्ष्मण के गुस्से को किस तरह से वर्णन किया है, तो त्रैलोक्यम दग्धु काम इव ललाटपुट संस्थिता भ्रिकुटिः लक्ष्मणस्य रोषम रामः प्रतिपादयति, राम प्रतिपादित करते हैं, बताते हैं कि तीनों लोग को जलाकर राख कर देने जैसा उनका जो ललाट है, ललाट और ललाट पर स्थित जो भौवें हैं वो ऐसे सिकोड़ देते हैं जैसे वो तीनों लोग को जलाकर के राख कर देंगे। तृतीय प्रश्न अस्ति रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क मया एकाकिना गंतव्यम, मया अंडरलाइन वर्ड है, केन एकाकिना गंतव्यम, किसके द्वारा अकेले जाना चाहिए। ख दोषेषु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि, दोषेषु केशु बाह्यम अनुजम भरतम हनानि, दोष होने पर क्या मैं अपने ही भाई अनुज को मार दूं, छोटे भाई को मार दूं, राम ऐसा कहते हैं। गौराज्ञा हस्तेन एव विसर्जितः, राजा दशरथ के द्वारा हाथ से ही मूर्छित होकर के हाथ से ही जाने का इशारा करते हैं केकई को, तो राज्ञा अंडरलाइन वर्ड है तो केन वहां पे आएगा। पार्थिवस्य कस्य वनगमन वृत्ति ही भविष्यति, पार्थिवस्य, पार्थिव का वनगमन होगा, तो पार्थिवस्य पद अंडरलाइन है तो वहां पे आएगा कस्य। अंग अस्ति शरीरे अरिहि प्रहरति, शरीर पे अरिहि प्रहार करते हैं, शरीरे कुत्र अरिहि प्रहरति इति, कुत्र प्रश्नवाचक पद आएगा। चतुर्थ प्रश्न अस्ति अधोलिखितेषु संवादेषु कः कम प्रति कथयति, अधोलिखित संवाद को कौन किसके प्रति कहता है, संवाद बातचीत को कहते हैं। क अस्ति एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्या, एक शरीर के समान
एक शरीर, संक्षिप्त रूप से एक शरीर के समान पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। कौन किसके प्रति कहता है? तो रामः कंचुकीयम प्रति। ख अलम उपहता सुस्त्री बुद्धि सुस्वम आर्जवम उपनिक्षेप्तुम। मारी गई स्त्री बुद्धियों पर दया करना बंद कीजिए। कंचुकीयः रामं प्रति। गस्ति नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। न राजा के राज तिलक के विषय में, राज्याभिषेक के विषय में प्रजा को शंका नहीं है। इति रामः कंचुकीयम प्रति कथयति। घस्ति रोदितव्ये काले सौमित्रिणा धनुर्गृहीतम। इस दुखद समय में सुमित्रा माता के पुत्र के द्वारा धनुष लिया गया। घ सीता रामम प्रति कथयति। अंग न शक्नोमि रोषम धारितुम। मैं अपने गुस्से को शांत नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मणः रामम प्रति। च एनाम उद्देश्य देवतानां प्रणामः क्रियते। इनको ध्यान में रखकर देव भगवान को प्रणाम करना चाहिए, करती हैं। इनको ध्यान में रख करके, यानी अपने पति को ध्यान में रख करके भगवान को प्रणाम करती हैं। देवी सीता रामम प्रति। छ यत्कृते महते क्लेशे राज्ये में न मनोरथः। जिसके लिए इतना कष्ट हुआ राज्य में, उसके में थोड़ा सा भी मेरी रुचि नहीं है। लक्ष्मणः रामम प्रति। पंचमः अस्ति प्रश्नः पाठम् आश्रित रामस्य लक्ष्मणस्य च चारित्रिक वैशिष्ट्यं हिंदी अंग्रेजी संस्कृत भाषायां लिखत। तो भवतां मातृभाषा हिंदी भाषा अस्ति, अतः हिंदी भाषायां भवन्तः रामस्य लक्ष्मणस्य चारित्रिक वैशिष्ट्यं लिखितुं शक्नुवन्ति। पहला राम, प्रथमः रामः अस्ति, तो राम के विषय में आप लोग लिखेंगे पहला वाक्य कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, राम त्यागशील थे, राम सत्यनिष्ठ थे, सत्य बोलते थे, राम अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे, राम जो थे वो प्रजा का कल्याण करते थे, कल्याण के बारे में कार्य करते थे। लक्ष्मण के विषय में 5 वाक्य। लक्ष्मण अत्यंत धीर गंभीर थे। लक्ष्मण थोड़े से गुस्से वाले भी थे। लक्ष्मण को जब गुस्सा आता था तो तीनों लोग को जला देने जैसा उनका चरित्र हो जाता था। चौथा, लक्ष्मण अपने भैया भाभी के बहुत ही आज्ञाकारी थे। 5वां, लक्ष्मण अपने माता पिता के भी आज्ञाकारी थे। प्रश्न षष्ठमस्ति पाठात् चित्वा अव्ययपदानि लिखत। अव्यय पदों को लिखना है। पहले ही बता दिया गया है कि अव्यय पद किसी भी वाक्य में जब आते हैं तो वो अपने मूल रूप में आते हैं, उसमें कोई विभक्ति और प्रत्यय नहीं लगे रहते हैं। तो पाठ में जो अव्यय पद हैं वो इस तरह से हैं। च, अत्र, कथम, इव, एव, अथ, न, कुतः, अतः, ऐसे अव्यय पदों का प्रयोग पाठ में किया गया है। सप्तमः प्रश्नः अस्ति प्रकृति प्रत्यय पृथक कृत्वा लिखत। तो प्रथमः अस्ति प्रकृति और प्रत्यय। मूल धातु से पहले जो लगता है वो उपसर्ग होता है, मूल धातु के बाद जो लगता है वो प्रत्यय होता है। तो पहला वर्ड है परित्रातव्यः, यानी परि उपसर्ग, त्रा धातु, तव्यत प्रत्यय। वक्तव्यम, वच धातु, तव्यत प्रत्यय। रक्षितव्या, रक्ष धातु, तव्यत प्रत्यय। भवितव्यम, भू धातु, तव्यत प्रत्यय। पुत्रवती, पुत्रवत प्लस नी प्रत्यय। श्रोतुम, श्रु प्लस तुमुन प्रत्यय। विसर्जितः, वि उपसर्ग, सृज धातु, अक्त प्रत्यय। गतः, गम उपसर्ग, अक्त प्रत्यय। क्षोभितः, क्षुभ धातु प्लस अक्त प्रत्यय। धारयितुम, धार्य धातु प्लस तुमुन प्रत्यय। अष्टमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां पदानां संस्कृत वाक्येषु प्रयोगः करणीयः। अधोलिखित पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। शरीरे, अस्माकं शरीरे अंगानि सन्ति, हमारे शरीर में अंग हैं। प्रहरति, अर्हि, अर्हि प्रहरति, शत्रु प्रहार करता है। भर्ता, सीता मातुः भर्ता रामः आसीत्, सीता माँ के स्वामी राम थे। अभिषेकः, रामस्य राज्याभिषेकः अभवत्। पार्थिवस्य, एषः पार्थिवस्य शरीरम् अस्ति। प्रजानां, राजा प्रजानां कल्याणं करोति। हस्तेन, हस्तेन लिखामि, हस्तेन लिखामि, हस्तेन लिखामि, ठीक है। धैर्यसागरः, रामः धैर्यसागरः आसीत्। पश्यामि, अहं नेत्राभ्यां पश्यामि, नेत्रा पश्यामि, अहं पुस्तकं पश्यामि। करेणुः, अयं रामस्य करेणुः अस्ति, यह राम की हाथी है। गंतव्यम, बालकेन कुत्र गंतव्यम, बच्चे के द्वारा कहाँ जाना चाहिए। नवमः अस्ति अधोलिखितानां स्वभाषया भावार्थम लिखत। अधोलिखित का अपनी भाषा में भावार्थ लिखना है।
शरीरे अरिहि प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा। शरीर पे तो शत्रु प्रहार करते हैं, परंतु हृदय पे तो अपने लोग ही प्रहार कर देते हैं। स्वजनस्तथा, हृदय पर अपने लोग ही प्रहार करते हैं। ख अस्ति नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम। नए राजा के विषय में कोई प्रजा को शंका नहीं है, ऐसा राम कंचुकीय को बता रहे हैं। ग अस्ति यदि न सहसि राज्ञो मोहम धनु स्पृशव माँ दयाम। यदि नहीं सहन कर सकते हो राजा के मूर्छित अवस्था को तो धनुष उठाओ, दया मत करो, ऐसा कंचुकीय राम को बता रहे हैं। घ यत् कृते महति क्लेशे राज्य में न मनोरथ। जिसके लिए इतना कष्ट हुआ राज्य में, उसमें उसको प्राप्त करने में मेरी कोई रुचि नहीं है। अधुना अस्ति संधि विच्छेदः। 10वां प्रश्न संधि विच्छेदः, देखते हैं। रक्षितव्य इति रक्षितव्या प्लस इति। गुणेनात्र गुड़ गुणेन प्लस अत्र। शरीरे अरि शरीरे प्लस अरिः। स्वजनस्तथा स्वजनः प्लस तथा। येनाकार्यं येन प्लस अकार्यं। खल्वस्मत् खलु प्लस अस्मत्। किमपि अभिमतं किम अपि अभिमतं। हस्तेनैव हस्तेन प्लस एव। दग्धुकामेव दग्धु प्लस काम दग्धुकाम प्लस इव। काव्यों में इदानीं योग्यता विस्तारः अस्ति। योग्यता विस्तारतः अपि प्रश्नाः आगच्छन्ति, पश्यामः किं लिखितमस्ति। काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में नाटक रम्य होता है, अच्छा होता है, मन को अच्छा लगने वाला होता है। इति अनुभूय, ऐसा अनुभूति करके फील करके महाकवि भासेन, महाकवि भास के द्वारा रमणीयत्वं प्रतिपादयता नाटकानि रचितानि। रमणीयता लाने वाली नाटकों को ही रचा गया। नाटकीयायाः परंपरायाः परिवर्तनम भासात् इव प्राप्यते। नाटकीय परंपरा का चलन महाकवि भास के द्वारा ही प्राप्त होता है। यद्यपि भासस्य प्रमाणिकम जीवनम वृत्तम नैव उपलभ्यते। यद्यपि भास का प्रमाणिक जीवन नहीं प्राप्त होता है, तथापि केचन विद्वांसः, कुछ विद्वान महाकवि उज्जैनिकम मन्यन्ते। महाकवि को उज्जैनी का रहने वाला मानते हैं, जो मध्य प्रदेश में है। भास नाटक चक्रे स्वप्न वासव दत्तम प्रतिज्ञा। भास के नाटक भास ने 13 नाटकों का प्रतिपादन किया, लिखा। उनके नाटकों में स्वप्न वासव दत्तम है, प्रतिज्ञा युगंधरायणम है, प्रतिमा नाटकम है, अविमारकम है, बालचरितम है, अभिषेकम है, पंचरात्रम है, मध्य व्यायोगः है, उरुभंगम अस्ति, दूत घटोत्कचम अस्ति, कर्णभारम अस्ति, दूतवाक्यम अस्ति, चारुदत्तम अस्ति इति त्रयोदश नाटकानि तेन रचितानि। इस तरह से 13 नाटक को उनके द्वारा लिखा गया। प्रतिमा नाटकम, प्रतिमा नाटक के बारे में हम लोगों ने प्रतिमा नाटक से लिया हुआ मातुः आज्ञा गरीयसी ये पाठ पढ़ा, इसी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। और प्रतिमा नाटकम एतान नाटकम समतांक परिमितम विद्यते। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है। अस्मिन् राम वनवसात् आरभ्य रावण वध पर्यंतम कथा वर्णिता वर्तते। यह राम वन के वनवास से लेकर के रावण के वध तक यह कथा वर्णित है। मातुल गृहात् निवर्तमानः भरतः। मातुल मामा के घर से निकले हुए भरत यदा मार्गे अयोध्यायाः पार्श्वे, या जब मार्ग में अयोध्या के पास प्रतिमा मंदिरे, प्रतिमा के मंदिर में स्वदिवंगतेषु पूर्वजेषु, अपने दिवंगत पूर्वजों में महाराज दशरथ के प्रतिमां पश्यति, प्रतिमा को देखते हैं। तदा सह पितु मरण विषय जनाति। उसी समय उनको अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में पता चलता है। अयोध्या में प्रतिमा मंदिर है, तो प्रतिमा मंदिर में भगवान राम के पूर्वजों की मूर्तियां रखी हुई हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब भगवान राम को कैकेयी के द्वारा वनवास दिलवाया जाता है 14 साल का, उस समय भरत अपने मामा के घर में है। तो जब वो मामा के घर में आते हैं, तो मामा के घर से आते हैं अयोध्या, तो अयोध्या में सबसे पहले प्रतिमा मंदिर में जाकर के पूर्वजों को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। तो वहां पर अपने पिताजी की मूर्ति देखते हैं, तो भी उनको अपने पिताजी की मृत्यु के बारे में और पूरी जानकारी पता चलता है। तदेव राम रावणयोः युद्ध से संदेश प्राप्त थे। उसी समय उनको राम और रावण के युद्ध के विषय में भी संदेश पता चलता है। भरतः रामस्य सहायतार्थम सैन्य बलम प्रेषयति। भरत राम की सहायता के लिए सेना भेजते हैं। प्रतिमया नाटकेन पितुः मरणस्य सूचनायाः कारणात् अस्य नाटकस्य अभिधानं प्रतिमा नाटकम जातम। प्रतिमा नाटक के में पितुः मरणस्य, पिता के मरण की सूचना के कारण ही अस्य नाटकस्य
अभिधानम, इस नाटक का अभिधान नाम प्रतिमा नाटकम पड़ा। मंदिर में पिता भरत को पिता की मृत्यु के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, इसीलिए इसका नाम प्रतिमा नाटकम पड़ा। अस्तु, तृतीयः पाठः मातुः आज्ञा गरीयसी इति अभवत्। इदानीं भवन्तः द्वित्रिवारं शृण्वन्तु तथा च अभ्यासमपि कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। परीक्षा अस्ति। अस्तु, मिलामः।